ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। बात करते हैं, आज एक विशेष दिन है और ये दिन है आज अंतर्राष्ट्रीय क्षमा दिवस। तो जो लोग माफ़ करते हैं, किसी को गुस्सा करने वालों की तुलना में अधिक खुश स्वस्थ रहते हैं। तो माफ़ करने वाले मानसिक अवसाद और तनाव के स्तर में काफ़ी तेज़ी से कमी आती है। इससे बेचैनी और दुख का स्तर जो है वो कम होता है। इस विषय पर अगर बात करी जाए, कई अध्ययन हुए हैं और वो अध्ययन में बात सामने आई है कि क्षमा कर देने का मन बना लेने से ही तनाव कम हो जाता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से ये जुड़ा है और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात है। यदि कोई व्यक्ति आपकी नज़र में किसी गलती को दोषी है और उसके दोष का ख्याल बार बार आपको व्यथित कर रहा है, तो यह व्यथित को अत्यधिक तनावग्रस्त करके मानसिक रोगी भी बना सकता है। तो आइए बात करते हैं इस विषय पर हरदोई के प्रसिद्ध चिकित्सक और आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, रेडियो जागो 90.4 एफएम में लाइव जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अच्छा, डॉक्टर साहब, रेडियो जागो 90.4 एफएम में लाइव जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज अंतर्राष्ट्रीय क्षमा दिवस है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर कहा जाए तो ऐसा माना जाता है कि क्षमा कर देने से हमारा तनाव कम होता है। क्योंकि देखिए, जो अधिकतर बीमारियां हैं वो तनाव की वजह से ही होती हैं। डॉक्टर साहब, जी भगवत गीता में भी, ये तो डॉक्टरी की बात है, अगर भगवत गीता की बात करी जाए, आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं, हरदोई में लोग आपको बहुत ही श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ आपको देखते हैं। तो क्षमा को बुद्धिमानों का गुण बताया गया है हमारे वहाँ गीता में, और इसे आध्यात्मिक रूप से जो इंटेलेक्चुअल लोगों का एक गुण माना गया है। तो इसमें कहा गया है कि अगर दूसरों को हम क्षमा करते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति और आत्मनियंत्रण भी आता है, साथ ही आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षमा दिवस पर हमको अपने तनाव को क्षमा के द्वारा कैसे कम कर सकते? देखिए, इसके लिए जानना होगा कि वैर और तनाव यदि हम रखते हैं अपने अवचेतन मस्तिष्क में, इसका प्रभाव सर्वप्रथम यदि हम उसको साइंटिफिकली देखें तो इससे कुछ ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर और मन को प्रभावित करते हैं। जी शरीर को प्रभावित करने से हमको भौतिक रूप से कोई शारीरिक रोग हो जाता है, लेकिन सब उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मन को जो प्रभाव करते हैं, इससे हमारा मन सदा अशांत रहता है। जी और अशांत मन भौतिकता में या अध्यात्म के लाइन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता और अपने सही निर्णय नहीं ले सकता है। जी और उसके लिए बहुत स्थिति दयनीय हो जाती है। जी यानी कि यदि हम किसी को क्षमा करते हैं जी या किसी का वैर अपने मन में नहीं रखते हैं, जी तो इसका उल्टा होता है। ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे मन को शांत करते हैं। जी मन से वैर निकालने से वो जो हार्मोन्स निकल रहे थे उनका इफेक्ट दूसरा होता है और मन शांत हमारा होता जाता है। जी और ये हम सब जानते हैं कि अशांत मन ना तो सही निर्णय ले सकता है और साथ साथ में उससे आपकी जो सामाजिक पर्सनैलिटी है जी वो भी, चूंकि इरिटेशन सदा मस्तिष्क में बना रहता है, जी उस इरिटेशन की वजह से आपकी सेहत और आपका मन दोनों ही प्रभावित होता रहता है और आपकी सामाजिक छवि भी खराब हो सकती है। जी तो होता क्या है कि जब शांत मन होता है, हम किसी का वैर निकाल देते हैं मन से, किसी को क्षमा कर देते हैं, तो उस क्षमा का जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के कारण दो बातें घटती हैं। एक तो हम सही निर्णय ले सकते हैं जी भौतिक जीवन में, जी और साथ साथ में हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो जी एक तो आपका भौतिक कार्य सफल हो रहा है क्षमा करने से। जी दूसरा कार्य क्या है कि वो आपका व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी जो समाज में थी वो भी इम्प्रूव कर रही। क्यों? क्योंकि मन शांत है जी और शांत मन ही दो काम ही कर सकता है। जी अशांत मन से हम ये काम नहीं कर सकते हैं। जी तो कहने का तात्पर्य है कि इसीलिए जो गीता की बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही है। जी इसको धर्म के 6 अंग जो होते हैं उसमें एक अंग क्षमा का भी कहा गया है। जी क्योंकि यदि हमारे अंदर क्षमा का गुण है तो निश्चित रूप से हम धार्मिक हैं।
जी धर्म केवल एक कोई परिवेश या वेशभूषा का नाम नहीं है। जो 6 गुण धर्म का है, यदि आपके अंदर है तो आप धार्मिक हैं। जी उसमें क्षमा का भी है, तो बहुत बड़ी बात कृष्ण ने गीता में कही समझाने के लिए। और उनका मानना था कि जो बलिशाली है, जी जो बड़ा है, जिसके अंदर बड़प्पन है, जो अभिमान रहित है, क्षमा वो ही कर सकता है। जी क्षमा किसी ऐसे व्यक्ति का काम नहीं है कि जो कि निर्बल हो। जी निर्बल क्षमा नहीं करता। इसलिए हमारे यहाँ कहा भी गया कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। जी तो बड़न का तात्पर्य यहाँ पर उम्र से बड़ा नहीं है, बड़ा मतलब जो बुद्धि से बड़ा हो, जी जो समझदारी के साथ में है। हम्म, तो आज इस क्षमा दिवस पर हम ये अपील करना चाहेंगे कि ये जब ये सब बातें मस्तिष्क को, जब आप मन को अशांत रखेंगे, तो धीरे धीरे करके यही आपको साइकोटिक डिजीज देता है। जी और आज के युग में 90% बीमारियां जो है मानसिक हो रही हैं। जी वो सब इसीलिए कि हमारा मन दूषित होता जा रहा है, दूसरे के बारे में बुरा चिंतन करना, बार बार उसके दोषों को देखना, ये हमको अफेक्ट कर रहा है, उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। जी और यही कारण है कि हमारे समाज में, हमारे डॉक्टर्स में भी देखिए, बीच में हम लोग देखते हैं कितने ये डॉक्टर साइकोलॉजी के बढ़ गए हैं, जी केवल इसलिए कि हम इसको अपनाना नहीं चाहते हैं। तो आज मैं अपील करूंगा कि यदि हम सब इस क्षमा के गुण को, जो कि धर्म का एक अंग है, अपना एक आभूषण बना लें। क्षमा को आभूषण कहा गया है। जी तो क्षमा यदि आभूषण बन के हमारे जीवन में आ जाए, निश्चित रूप से हमारा मन शांत होगा। और जब मन शांत होगा तो हम सही निर्णय भी लेंगे, अच्छा व्यवहार भी करेंगे, और इस कारण हम बहुत सारे मानसिक रोगों से भी दूर रहेंगे और हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र जी ने। आप प्रसिद्ध चिकित्सक भी हैं और आध्यात्मिक गुरु। कि क्षमा कर देने से हमको सीधे सीधे लाभ मिल रहे हैं। एक तो हमारा स्वस्थ रह रहे हैं, दूसरी बात हम जो है एक पॉजिटिविटी, एक हम सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास आ जाती है और हम वो सकारात्मक ऊर्जा दूसरे को भी दे रहे हैं। रेडियो जागो 90.4 एफएम की तरफ से मैं आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर धन्यवाद। रहा हूँ कि आपने हमारे श्रोताओं को आज बहुत ही अच्छी जानकारी इस मामले में दी है। धन्यवाद।